भ्रम है लोगों को कि आप लालच दोगे, पैसा दोगे तो लोग आपके पीछे लग जाएंगे। नहीं, लोग दौलत के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अगर लोग दौलत के पीछे भागते तो सारा समाज, सारी दुनिया 2 नंबर के काम करती जहां दौलत ज्यादा मिलती है। लोग दौलत के पीछे नहीं भागते, लोग भागते हैं अगर उन्हें दौलत के साथ इज्जत भी मिले, मोहब्बत भी मिले। सिर्फ दौलत का दीवाना तो हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी भी नहीं है, वो भी दौलत पे लात मार देता है अगर उसे भी गद्दारी करने की बात करो या कोई 2 नंबर की बात करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों, आपको यहाँ ये प्रेरणा लेके नहीं जाना कि कितनी दौलत कमानी है, कितना पैसा कमाना है, वो हो जाएगा, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। एक बात है, किसी ने कहा है सफलता का बाई पार्ट क्या है? पैसा ही है। सक्सेस का बाई पार्ट क्या है? मनी है। अगर व्यक्ति सफल होगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि हम यहाँ सफल होंगे या नहीं होंगे, या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये काम हमारे लिए बना है या नहीं बना, क्या हम इसके लायक है या नहीं है, क्या हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सवाल हमारे मन में और दिमाग में चलता है। और दूसरा, क्या ये काम करने में हमें मजा आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि दोस्तों, जब व्यक्ति को किसी काम में मजा नहीं आता तो चाहे उसमें अरबों की दौलत भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? तो पहले ये जानते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग बनी क्यों, ये डायरेक्ट सेलिंग बनी किसके लिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता आपने कैसी डायरेक्ट सेलिंग देखी है, किसने दिखाई है, लेकिन मैं इसकी सच्चाई आपको बता सकता हूं। डायरेक्ट सेलिंग 1895 में बनी थी, 1895। आज मेरे दोस्तों 1895 और 2025 टोटल 110 साल हो गए इस इंडस्ट्री को बने हुए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किन लोगों के लिए बनी थी, पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और क्यों बनी थी? डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है, किसी भी प्रोडक्ट को किसी के भी कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने का एक तरीका है। जैसे ई कॉमर्स एक तरीका है, आपने सुना होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप ऑनलाइन मारते हो, आपका प्रोडक्ट घर आ जाता है, हाँ है ना। जैसे आपके बाजार में जनरल स्टोर हैं, उन पे दुकान पे जाके आप सामान खरीदते हो, वो प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है। जैसे एक कंपनी फ्रेंचाइजी बांटती है पूरी दुनिया में, और फ्रेंचाइजी से आप मारुति की फ्रेंचाइजी, मारुति खरीदते हो, टोयोटा से खरीदते हो, वो एक मॉडल है प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी 1895 में प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंचाने का एक मॉडल बना। किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया, और क्यों लगाया, इसके पीछे एक कारण है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं एक मॉडल ऐसा बनाता हूं जिस मॉडल में बीच के दलाल सब खत्म हो जाएं और प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकले और सीधा लोगों के घर तक पहुंचे। और जो दलाली का खर्चा है, होलसेलर का, रिटेलर का, जो पैसा खर्च होता है, वो पैसा मैं एक आम आदमी को रिमनेशन के रूप में या पे आउट के रूप में दे सकूं। ये एक दिमाग लगाया। जब उसके दिमाग में आया कि एक मॉडल ऐसा बन सकता है दुनिया में जहां पर ना होलसेलर की जरूरत है, ना रिटेलर की जरूरत है, सीधा प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलेगा, आपके हाथ में पहुंचेगा और आपके हाथ में कंज्यूमर तक पहुंचेगा, और जो बीच का डिस्ट्रीब्यूशन था वो पैसा आपको मिल जाएगा। ये तो हुई पैसे की बात। दूसरा, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या थी और ये इंडस्ट्री क्यों बनी? यहां पर क्या हुआ कि दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, बेहतर प्रोडक्ट बनाऊं, बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊं, तो उसे बेचने के इस दुनिया में सिर्फ 2 तरीके थे। नंबर 1, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, मान लो आज आप कहते हो कि यार हम ना दुनिया का सबसे अच्छा टूथब्रश बनाते हैं, एक एग्जांपल है, दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक टूथब्रश बनाते हैं, पूरा लकड़ी का बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। जब आप दुनिया की सबसे अच्छी चीज बनाओगे तो ये बात तो मानते हो उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, हाँ है ना भाई? दुनिया की सबसे अच्छी चीज में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, कम पैसा लगता है? सबसे ज्यादा पैसा लगता है। फिर वो चलती भी ज्यादा है, रिलायबल भी होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी होती है। लेकिन बना तो दोगे, बेचोगे कैसे? क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो ये पढ़ाया जाता है, किसी ने पढ़ा हुआ BBA MBA, मार्केटिंग एनालाइज किया जाता है, पूरा मार्केट की रिपोर्ट निकाली जाती है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये बाजार में कितने का बिक रहा है,
कौन सी कंपनी कितने का बेच रही है, किस कंपनी का कितने का टर्नओवर है, कॉम्पिटिटिव मार्केट एनालिसिस किया जाता है। अब मान लो आपने कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और आप गए परचून की दुकान पे बेचने और आपने कहा भाई ये मैंने टूथब्रश बनाया है और ये टूथब्रश तुझे लोगों तक पहुंचाना है। बोलेगा कितने का है? बोला 100 रुपए का है। बोला भाई साहब आई एम सॉरी, आपने चाहे अमृत बनाया हो चाहे इसमें सोना लगाया हो, मेरे यहाँ सभी कंपनियों को 20 रुपए के टूथपेस्ट आते हैं, 30 रुपए का मैं बेचता हूँ, 10 रुपए मेरा मार्जिन है। 100 रुपए का टूथपेस्ट का ग्राहक मार्केट में नहीं है और मैं किसी को कन्वेंस भी नहीं करूंगा, तो मैं आपका प्रोडक्ट अपने यहां पर नहीं रखूंगा। तो क्या हुआ? हर व्यक्ति क्या करने लग गया? सब भेड़चाल हो गए। जो जैसा जितने में जो प्रोडक्ट बिक रहा है सब उतने का माल बनाने लगे, उतने का माल दुकानों पे रखने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया बेहतर और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो दुकानदार हमारा प्रोडक्ट रखेंगे ही नहीं। तो बेचोगे कैसे? बेचोगे कैसे जब तक ये ऑनलाइन नहीं आया था? ये तो अभी आया है। उसके बाद एक और तरीका है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे, बेहतर प्रोडक्ट बनाओगे, असली प्रोडक्ट बनाओगे, खूब अच्छा पैसा लगाओगे तो रिजल्ट तो देगा। तो फिर एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा नाइक, एडिडास, रिबॉक, लुई विटॉन, गुच्ची, ये सारी बड़ी ब्रांड है। इनका प्रोडक्ट परचून की दुकान में मिलता है क्या? लोकल जूते की दुकान में मिलता है क्या? इनके खुद के शोरूम है। क्यों? क्योंकि इन्हें अगर क्वालिटी बेचनी है तो जगह में पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दुकानदार नहीं रखेगा, अपने खुद के शोरूम खोलने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और प्रोडक्ट लोगों तक कब पहुंचेगा? जब प्रोडक्ट दिखेगा या कोई बेचने वाला होगा या कोई समझाने वाला होगा। तीसरा मॉडल है आपका, यह मॉडल डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में अभी यहाँ बहुत लोग बता रहे थे, अभी भी आगे बताएंगे, सर AWL के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, AWL ये कर दिया वो कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ इस मॉडल में प्रोडक्ट आ गए ना, इसलिए रिजल्ट आ गया। इस मॉडल से बाहर कर दो प्रोडक्ट और आप मुझे बोलो कि संजीव सर आप परचून की दुकानों से माल बेच के दिखा दो, तो परचून वाले मेरा माल रखेंगे नहीं, क्योंकि जितने वो बेचते हैं इतने में हमारा प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर इतने में हम बना रहे हैं जितने में वो बेच रहे हैं तो हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। आज आप देखते हो, पिछले 11 साल से आप देख रहे हो ये रिजल्ट, ये प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट। क्यों? हमारे हाथ नहीं कांपते प्रोडक्ट बनाते हुए। हमें पता है हमारा प्रोडक्ट हमारे डायरेक्ट सेलर से सीधा कंज्यूमर तक जाएगा। प्रोडक्ट में क्या पड़ा है हमारा कंज्यूमर ब्रीफ करेगा, हमारा डायरेक्ट सेलर ये इतने पैसे का क्यों, हमारा डायरेक्ट सेलर बताएगा। और जब सामने वाले को रिजल्ट आएगा तो वो पैसा भूल जाएगा और रिजल्ट को याद करेगा। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल दुनिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्वालिटी बेस्ट R&D ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेचने के हुआ था, ना कि सपने बेचने के लिए। जो आपने थोड़ी बहुत देखी होगी डायरेक्ट सेलिंग, या कोई कंपनियां देखी होंगी कि ये मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, ये बंगला मिलेगा, ये पैसा मिलेगा। अरे गाड़ी बंगला पैसा तो कुछ भी बेच लो मिलता ही है। एप्पल मोबाइल बिकता है तो पैसा बचता है नहीं बचता? सैमसंग मोबाइल बिकता है तो पैसा बचता है नहीं बचता? सपने बेचने की दुकान नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेचने की दुकान है डायरेक्ट सेलिंग।